नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एमडीसी या फिर आईडीसी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप जो है वो उसके लिए एमजेसी का सब्जेक्ट और एमआईसी का जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया था अलग-अलग करके। सभी सब्जेक्ट का लगभग जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं और जो माइनर सब्जेक्ट है सभी का जो है वो सिलेबस अपलोड हो चुका था। कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए भी अलग से वीडियो बना के आपको जो है वो बता दिया गया था। अब आपको जो है वो एमडीसी और आईडीसी सब्जेक्ट का मल्टीडिसिप्लिनरी या फिर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का सिलेबस बीए में है या फिर बीएससी में या फिर बीकॉम में है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो सभी का जो है वो सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई सिलेबस नहीं मिलता है उस पेज पर तो आप जो है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे सिलेबस चेक करना है, कैसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने से पहले क्या ध्यान में रखना है वो हम आपको क्लियर करवा देते हैं, क्योंकि एमडीसी और आईडीसी में बहुत ज़्यादा बात आपको जो है वो ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस में चेंज हुआ था, ठीक है। जो 2023 में लागू किया गया था, 2023 में 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन लागू किया गया था बिहार में, तो 2023 में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट का एमडीसी या आईडीसी का सिलेबस जो है वो तैयार नहीं था, ठीक है। तो उस समय क्या हो रहा था, जब एमडीसी या आईडीसी का सिलेबस तैयार नहीं था तो उसके जगह पे एमआईसी वाला सिलेबस का ही एग्ज़ाम लिया जा रहा था, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट ऐसे था जिसका एमआईसी का सब्जेक्ट का सिलेबस ही एमडीसी और आईडीसी में ही चल रहा था, ठीक है। मतलब एमआईसी, एमडीसी, आईडीसी सबका सिलेबस एक साथ चल रहा था, एक बराबर चल रहा था। लेकिन कुछ धीरे-धीरे यूनिवर्सिटी ने एमडीसी, आईडीसी का सिलेबस अपने लेवल पर जो है वो तैयार कर लिया है। तो अब जो है वो एमडीसी और आईडीसी का जो सिलेबस है वो लेट से आया, आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये लेट से आया, तो इसका सिलेबस में चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जगह आपको जो है वो पुराना सिलेबस बोल के ही, मतलब कि एमआईसी का सिलेबस बोलकर ही करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको एमडीसी और आईडीसी का सिलेबस को अलग से एक बार चेक कर लेना है, चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तब जाके आपको अपना स्टडी करना है या फिर प्रिपरेशन करना है। तो एमडीसी और आईडीसी का सिलेबस चेक करने के लिए आपको जो है वो lnmunotes.in सर्च कर लेना है या फिर कमेंट में चेक कीजिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा पोस्ट का, उसी लिंक पे क्लिक करके आप पोस्टों पे आ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं lnmunotes.in, ठीक है। ये आप सर्च कीजिएगा कहीं पे भी, किसी भी ब्राउज़र में, गूगल पे या फिर क्रोम में या फिर कहीं पे भी जो भी आप यूज़ करते हैं, डायरेक्ट सर्च कीजिएगा lnmunotes.in, आप इस पेज पे आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो है वो जो मेन टॉपिक होता है, जो सब यूनिवर्सिटी में लागू होता है वैसा टॉपिक, और जो एलएनएमयू के स्टूडेंट है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा के जो भी स्टूडेंट है उनका जो भी नोटिस यूनिवर्सिटी जारी करता है, सारा अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये इस पेज पे आने के बाद ये जो कोना दिख रहा है, इस कोना में मेन्यू बटन है, इस पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। मेन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको जो है वो क्या करना है, थोड़ा-सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा एमजेसी सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर, एमआईसी सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर और एमडीसी, आईडीसी सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। अगर एमजेसी का आपको डाउनलोड करना है तो इस पे क्लिक कर लीजिएगा, एमआईसी का डाउनलोड करना है इस पे क्लिक कर लीजिएगा। आपको चेक करना है अभी एमडीसी और आईडीसी का सिलेबस, ठीक है। तो इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये जो पोस्ट है वो ओपन होगा, यूजी एमडीसी आईडीसी सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम न्यू सिलेबस, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी ऑल बिहार यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना होगा कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट का जो है वो एमडीसी का सब्जेक्ट, एमडीसी का और या फिर आईडीसी का सिलेबस, ठीक है। एमडीसी या फिर आईडीसी का सिलेबस हर सब्जेक्ट का, हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। क्या ध्यान रखना है आपको कि एमडीसी सब्जेक्ट या फिर आईडीसी, एमडीसी आईडीसी दोनों एक ही है, दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। मतलब कि कहीं पे भी आपको कुछ सब्जेक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी में मिलेगा और कुछ सब्जेक्ट इंटर डिसिप्लिनरी में मिलेगा, ठीक है। तो एमडीसी कहिए या फिर आईडीसी कहिए, तो आपको ये जो सिलेबस मिलेगा बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट का, आपको अपने यूनिवर्सिटी से कंफर्म करना होगा कि आपका वही सिलेबस है या फिर आपका जो पुराना है एमआईसी वाला सिलेबस वही चल रहा है, ठीक है। तो कंफर्म कर लीजिएगा। और कुछ-कुछ सब्जेक्ट का ऑल यूनिवर्सिटी का सेम है, कुछ-कुछ सब्जेक्ट का अपडेट हुआ है, तो आप जाके कंफर्म कर लीजिएगा। अब क्या-क्या सब्जेक्ट का सबके लिए सेम है और क्या-क्या सब्जेक्ट का आपको चेक करना है वो आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है।
तो इसी में थोड़ा-सा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए कौन-कौन सा सब्जेक्ट का है वो सारा कुछ यहाँ पे लिस्ट बना के दिया गया है, कौन-कौन सा सब्जेक्ट का अवेलेबल है। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए एमडीसी, आईडीसी, एंथ्रोपोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है। एंथ्रोपोलॉजी में 2 ऑप्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन 2 2 ऑप्शन होता है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन लेना होता है। तो जो भी परमिशन आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा या फिर आपके डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, वही आपको सब्जेक्ट लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल यूनिवर्सिटी, बिहार की जितनी यूनिवर्सिटी है सबके लिए ये हो गया एमडीसी एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन है। नीचे आइएगा तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फिलॉसफी फर्स्ट सेमेस्टर एमडीसी का सिलेबस मिलेगा और ये भी है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, बिहार में जितनी यूनिवर्सिटी है सबके लिए हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको ये जो फोटो दिख रहा है, ये जो सिलेबस दिख रहा है, इस फोटो पे आपको कुछ देर दबा के रखना है, कुछ देर क्लिक करके रखिएगा तो इस तरह से ऑप्शन खुल के आएगा और इसमें थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको डाउनलोड इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन इस इमेज को डाउनलोड करना है, इस फोटो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ये डाउनलोड होके आ जाएगा। इस तरह से आपका फ़ोन में सेव हो जाएगा, गैलरी में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एमडीसी फिलोसफी, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम रहेगा। एमडीसी जूलॉजी का, ठीक है, एमडीसी जूलॉजी का प्रैक्टिकल का सिलेबस हो गया। उसके बाद एमडीसी जूलॉजी का जो है वो ये थ्योरी का सिलेबस हो गया, ठीक है। तो कैसे आपको सिलेबस देखना है वो आपको बता ही दिया गया था कि यहाँ पे ये जो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना रहता है और कहाँ से पढ़ना रहता है, तो यहाँ पे नीचे आपको बुक का नाम भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए हर सिलेबस में जो है वो सजेस्टेड बुक या फिर एडिशनल रीडिंग या सजेस्टेड रीडिंग के नाम से कुछ इस तरह से मिलेगा। रीडिंग्स लिखा होता है, सजेस्टेड रीडिंग्स, बुक्स हर जगह नहीं लिखा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो समझ में नहीं आता है शुरुआत में अगर आप सिलेबस देखते हैं तो ये सब जो लिस्ट दिया रहता है सजेस्टेड बुक या सजेस्टेड रीडिंग के नाम से, इनमें से कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा अच्छा तैयारी करना है। आगे जाके जो है वो लगभग मान लीजिए आपको जूलॉजी में थोड़ा अच्छा काम करना है तो वो सब आप यहाँ से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ही पास होना है तो आप कोई भी जो भी बुक अवेलेबल है या डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, जो भी बुक अवेलेबल रहता है या फिर जो भी पब्लिकेशन का आपको मार्केट में मिल जाए आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा तैयारी करना होता है तभी आप ये सब बुक लेते हैं, क्योंकि इसका जो आप यूज़ करते हैं वो हमेशा के लिए हो जाता है, ठीक है। सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है, हर एग्ज़ाम में ये काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिलेबस चेक करना है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो ये हो गया आपका एमडीसी केमिस्ट्री के लिए। एमडीसी केमिस्ट्री ऑल यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो गया ये, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए। नीचे आइएगा तो यहाँ पे एमडीसी फिजिक्स का है। एमडीसी फिजिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स अराउंड अस का सिलेबस है ये, ठीक है। किसी किसी के पास जो सिलेबस में अलाउड होगा वो होगा नैनो फिजिक्स, ठीक है। तो नैनो फिजिक्स का सिलेबस आप देख लीजिएगा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में नैनो फिजिक्स पूछा जा रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे आपको फिजिक्स अराउंड अस का जो है वो सिलेबस दिया जा रहा है। एमडीसी फिजिक्स के सब्जेक्ट का फिजिक्स अराउंड अस आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे होम साइंस दिख जाएगा, एमडीसी होम साइंस, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा, जितने भी यूनिवर्सिटी है सबके लिए, क्योंकि ये सब जो जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल यूनिवर्सिटी करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको आते हैं तो ये स्टैटिस्टिक्स है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जैसे ही आप लिख दिया गया है ऑल यूनिवर्सिटी, ये इसलिए लिख दिया गया है कि ये जो 2023 में सिलेबस लागू हुआ था उसी टाइम ही एमडीसी का सिलेबस ये सब सब्जेक्ट का तैयार हो गया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा का सब्जेक्ट का एमडीसी का सिलेबस तैयार नहीं हुआ था, इसीलिए उसको एमआईसी का ही सिलेबस दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये जैसे एमडीसी आईडीसी बॉटनी का है तो बॉटनी का भी ऑल यूनिवर्सिटी ये पहले से रेडी है, ठीक है। तो ऐसा नीचे आइएगा तो ये इंग्लिश का एमडीसी और आईडीसी इंग्लिश। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। पिछले साल क्या हुआ था बीआरएबीयू में, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था कि ये सिलेबस अचानक से लागू कर दिया गया था, ठीक है। मतलब कि पहले एमआईसी का सिलेबस ही चल रहा था उन लोगों का, ठीक है। एमआईसी का ही जो सिलेबस है इंग्लिश का, वही एमडीसी या फिर आईडीसी कहिए, उसका ही सिलेबस लागू किया गया था। लेकिन जब ये सिलेबस आया, जब ये इंग्लिश का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स एमडीसी का सिलेबस आ गया, जिसका सब्जेक्ट का नाम है एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन, लेकिन इससे पहले क्लासिकल लिटरेचर नाम से कुछ है सब्जेक्ट, उसका ही चल रहा था, एमआईसी का ही चल रहा था, ठीक है। तो अचानक से चेंज हो गया और स्टूडेंट जो है वो क्लासिकल जो लिटरेचर है उस टाइप का जो जो भी सिलेबस है वो पहले एमआईसी वाला सिलेबस ही चल रहा था, तो वही पढ़ के गए थे, तैयारी करके गए थे और ये सिलेबस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसीलिए आपको अपडेटेड रहना है कि आपका यूनिवर्सिटी जो सिलेबस एमडीसी या फिर आईडीसी का है वो पुराना ही फॉलो कर रहा है एमआईसी वाला या फिर नया अपडेट किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। ये एमडीसी
इंग्लिश का नया सिलेबस है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी, अगर किसी ने लागू नहीं किया है तो हो सकता है इस साल लागू करे या फिर अगला साल लागू कर दे, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी चेक कर लीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी का, कहीं से भी ढूंढ के यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा या फिर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। एमडीसी इंग्लिश है तो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर कहीं से भी एक बार चेक करने का जरूर कोशिश कीजिएगा कि कौन से सिलेबस से छा गया था, ठीक है। लेकिन नया सिलेबस जो अपडेट हुआ होगा उसको आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे एक नोट करके आपको लिख दिया गया है कि कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस थोड़ा अलग हो सकता है। अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे एक बार जरूर चेक कर लें, ठीक है। एमडीसी में कुछ विषय का सिलेबस अलग रहेगा हर यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ तक जो था, यहाँ तक जो आपको देखने को मिला, ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए सेम था। जितने भी बिहार यूनिवर्सिटी है सबके लिए सेम रहा, ठीक है। अब यहाँ से आपको मिथिला यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस मिलेगा। मिथिला यूनिवर्सिटी ने सिलेबस अपडेट किया था और यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे भी अपलोड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एलएनएमयू दरभंगा के जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग एमडीसी या फिर आईडीसी का नया सिलेबस फॉलो करेंगे, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ने पिछले साल अपडेट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमडीसी या फिर आईडीसी मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ठीक है। एमडीसी मैथ एलएनएमयू दरभंगा लिख दिया गया है, ये ताकि आप जो एलएनएमयू के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे और दूसरे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो एक बार जाके चेक कर लेंगे कि आपके भी यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस है या फिर दूसरा कुछ अपडेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा संस्कृत का सिलेबस हो गया ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद फिलोसॉफी एमडीसी का सिलेबस मिल जाएगा, ये एलएनएमयू दरभंगा के लिए ही है। एमडीसी आईडीसी एलएसडब्ल्यू एलएनएमयू दरभंगा के लिए ही है। उसके बाद एमडीसी आईडीसी ड्रामा के लिए है, ठीक है। ड्रामा का हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स एलएनएमयू दरभंगा के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया एमडीसी हिंदी का सिलेबस। हिंदी में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है। एमडीसी का हिंदी का जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें भी एमआईसी का ही सिलेबस कुछ दिन चला था, ठीक है, लेकिन बाद में ये चेंज कर दिया गया। अब जो चेंज किया गया है इसके हिसाब से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एमडीसी हिंदी का सिलेबस हो गया एलएनएमयू दरभंगा के लिए। ये एमडीसी सोशियोलॉजी एलएनएमयू दरभंगा के लिए। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये आपका हो जाएगा एमडीसी ज्योग्राफी एलएनएमयू दरभंगा के लिए। फिर नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा एमडीसी उर्दू एलएनएमयू दरभंगा के लिए। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा रूरल इकोनॉमिक्स एमडीसी एलएनएमयू दरभंगा के लिए। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो एमडीसी हिस्ट्री एलएनएमयू दरभंगा के लिए। सब कुछ लिख दिया गया है। मैथिली हो गया एमडीसी। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो गया एमडीसी। उसके बाद आपको एमडीसी म्यूजिक हो गया। उसके बाद यहाँ पे एमडीसी साइकोलॉजी हो गया। फिर यहाँ पे एमडीसी कॉमर्स हो गया, ठीक है। मतलब कि कॉमर्स में आपका जो भी ऑनर्स है, चाहे आपका मार्केटिंग ऑनर्स है, चाहे आपका अकाउंट ऑनर्स है, चाहे आपका एचआरएम है, जो भी है आपका, ये कॉमर्स का सिलेबस है। एमडीसी में आपको एमडीसी 1 लिख के जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट कॉमर्स वाले के लिए है, ठीक है। एलएनएमयू दरभंगा के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। और दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो आप एक बार जरूर अपना यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेक कर लीजिएगा, या फिर पिछले साल का क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। अगर कुछ अपडेट हुआ है तो उसके हिसाब से तैयारी करना होगा, पुराने सिलेबस के हिसाब से तैयारी नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो एमडीसी में ये बात ध्यान रखना था क्योंकि एमजेसी और एमआईसी जैसे नहीं है, ठीक है। एमजेसी और एमआईसी का सिलेबस जो है वो 2023 में सब चीज़ का रेडी कर दिया गया था, ठीक है। इसीलिए वही सिलेबस हर जगह लागू चल रहा था। लेकिन एमडीसी और आईडीसी का सिलेबस बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट का तैयार नहीं था। तो जब तक तैयार नहीं था तब तक एमआईसी का ही सिलेबस उसमें चलाया जा रहा था, ठीक है। तो अब तैयार जब हो गया है एमडीसी का अपना सिलेबस, आईडीसी का अपना सिलेबस, तो उसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है, आपको यहाँ से जो है वो हेल्प जरूर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएमयू नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।